तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम मीनू है और आपकी कुंडली बनी है वृश्चिक लग्न की और आपकी जो राशि है वो है तुला राशि। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है, तो ग्रह आपके अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। और आपका जो मेन सवाल है उसको मैं ज़्यादा कवर करूंगा, जो कि है आपको आ रही है विवाह को लेकर दिक्कतें। पिछले 2 ढाई साल हो चुके हैं, पति से तलाक का केस लगा हुआ है, ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है, ये आपका सवाल है। तो सबसे पहले देखो जी, ये जो कुंडली है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। पहले आप 12 ग्रहों को समझो। वो मैं 12 ग्रह लिख देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, ये चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, हम इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। ये पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर आपके पति का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ का। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके बच्चों को लेके, तो पांचवा घर आपके है बच्चों का घर। तो बच्चों के लिए पांचवा घर देखेंगे और पांचवें घर में नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है, क्योंकि आपका देखो जी सवाल क्या है विवाह को लेके। तो 12 ग्रहों में जो विवाह का घर है वो है सातवां घर। तो हमें आपके विवाह का सुख देखने के लिए सातवां घर देखना पड़ेगा। तो अब देखो जी, जो सातवां घर है, सातवां घर है आपके पति का घर। किसी भी कुंडली में सातवें घर से विवाह का सुख देखा जाता है। तो सातवां घर आपके पति का है और फार्मूला मैंने भी आपको क्या समझाया, घर का मालिक देखना है। तो पति के लिए सातवां घर। और इस सातवें घर में जो लिखा है दो, दो है वृष राशि, मालिक बना शुक्र। तो आपके पति के लिए हमें सातवें घर के मालिक शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा कि शुक्र आपका कैसा है। इसके अलावा जो पति का कारक होता है, लड़कियां जो होती हैं इनकी कुंडली में पति का कारक गुरु होता है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो हमें आपके देखो जी 2 ग्रह देखने को पड़ेंगे पति के लिए। एक तो शुक्र को जो कि सातवें घर का मालक है पति घर का, और पति का कारक गुरु ग्रह। तो 2 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा पति के बारे में। इसके अलावा मैं आपकी नवाश कुंडली को भी देखूंगा पति के लिए, क्योंकि नवाश कुंडली भी विवाह के लिए देखी जाती है। तो अभी सबसे पहले मैं सातवें घर के मालिक शुक्र की बात करता हूँ कि वो आपका अच्छा है या बुरा है। तो शुक्र आपका यहाँ पे बैठा है पहले घर में आके। तो मैंने भी क्या बोला कि शुक्र इस घर का मालिक है, सातवें घर का, पति के घर का, बैठा है पहले घर में। और ये जो पहला घर है, ये जहाँ बैठा है, ये पहला घर आपका शरीर है। मैंने अभी जैसे बोला था 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो पहले घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो पहले घर के मालक मंगल को भी देखना पड़ेगा। आपकी पर्सनैलिटी, हेल्थ देखने के लिए पहले घर में बैठे गुरु और शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो अगर मैं शुक्र की बात करूं, मैंने भी क्या बोला कि शुक्र आपके है सातवें घर का मालक, पति घर का, बैठा शुक्र है पहले घर में। और पहला जो घर है, ये घर है मंगल का घर। और शुक्र मंगल को अपना दुश्मन मानता है। तो शुक्र यहाँ पे जो पहले घर में बैठा है, ये मंगल के घर में बैठा है, मंगल इसका दुश्मन है, अति दुश्मन है। ये जो ग्रह होते हैं देखो जी, 9 ग्रह है। अगर तो ये अपने घर में बैठे हैं फिर तो है बहुत ही अच्छे। अगर अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं जाके, फिर अच्छे फल नहीं देते। तो शुक्र आपका मुझे खराब लगा है। क्यों खराब लगा है? 2 कारणों से खराब है। पहला कारण शुक्र खराब होने का कि वो दुश्मन के घर में जाके बैठा है। और दूसरा कारण, शुक्र इस कुंडली में मारकेश भी है। एक तो मारकेश ऊपर से दुश्मन के घर में बैठा है, इसकी वजह से शुक्र आपको अच्छे फल नहीं देगा। क्या अच्छे फल नहीं देगा शुक्र? क्योंकि देखो जी, सातवें घर का मालक का, पति घर का। और एक और बड़ी बात, शुक्र एक मंगल की दृष्टि से पीड़ित भी है। इसके ऊपर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, शनि की दृष्टि है। तो क्रूर दृष्टि पड़ने की वजह से शुक्र आपको विवाह संबंधी जो आपकी दिक्कतें आ रही हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ये दिक्कतें आपको शुक्र की वजह से आ रही हैं।
क्योंकि वैसे भी देखो जी, शुक्र एक तो आपके सातवें घर का मालक है, जिसमें भी बोला कि सातवां घर पति का है, पति घर का मालक कौन है? शुक्र। शुक्र देखो जी विवाह का भी कारक होता है, ये विवाह का भी कारक है। अगर किसी भी कुंडली में विवाह का सुख देखना है, शुक्र को देखना पड़ता है। और एक कारक होता है, ये सातवां घर जो होता है, सातवें घर का कारक भी शुक्र है। और आपके सातवें घर का जो लॉर्ड बना है, मालक बना है, वो भी शुक्र है। मतलब आपका यहाँ पे देखो, सातवें घर का मालक शुक्र, विवाह का कारक शुक्र, और सातवें घर का कारक ये घर का मालक एक कारक भी होता है। सात किसी भी कुंडली में सातवें घर का कारक जो होता है शुक्र होता है। तो शुक्र आपका है खराब, क्योंकि एक तो घर का मालक भी है, कारक भी है, विवाह का भी कारक है। तो वो आपको मतलब शुक्र आपको बड़े लेवल पे जो दिक्कत आपकी आ रही है मैरिज लाइफ में, ये शुक्र की वजह से आ रही है। तो इसको सही कैसे करना है आपको मैं भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखो जी, आपको मैंने भी बोला था आपके पति के लिए गुरु ग्रह को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु भी इसी घर में बैठा है साथ में। तो अगर मैं गुरु की बात करूं कि वो कैसा है, गुरु आपको वैसे तो 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा, लेकिन ये थोड़े से 10% आपको खराब फल भी देगा। तो गुरु की अगर मैं बात करूं, गुरु एक तो इस घर का मालक है पांचवें घर का। पांचवा घर है आपकी संतान का घर। संतान हो गया, आपकी पढ़ाई हो गया, बुद्धि हो गई, पांचवें घर से देखेंगे। और पांचवें घर में 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो पांचवें घर की चीजें हम देखेंगे गुरु से। और गुरु इस घर का भी मालक है दूसरे घर का। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर, परिवार का घर, वाणी का घर, ये चीजें दूसरे घर से। और दूसरे घर में 9 लिखा, 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। मतलब गुरु आपके दूसरे घर का मालक है धन जोड़ने का, और पांचवें घर का मालक है संतान का। अब गुरु भी यहाँ पे बैठा है पहले घर में, और पहला घर किसका है? मंगल का। और गुरु जो है मंगल का मित्र है, ये अपने दोस्त के घर में आया है। एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे कि मेरे घर में मेरा दोस्त आया हो, तो मेरा जो दोस्त होगा वो मेरे घर में मेहमान बन के आया है, वो मेरे घर का अच्छा ही करेगा, कोई घर का नुकसान नहीं करेगा। वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। ये पहले घर में मंगल घर में बैठा है, मंगल इसका मित्र है। मतलब गुरु आपका अच्छा है। अच्छा क्यों मैंने बोला था अच्छा है? क्योंकि वो मित्र घर में बैठा है। क्या अच्छे फल देगा? धन चलेगा। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको धन ही बनाएगा, धन के लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है। और गुरु संतान के घर का मालक है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, आपको और भी लगन का अच्छा करेगा, आपको धार्मिक परोपकारी। गुरु की 3 दृष्टि हैं। 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी अपने घर के ऊपर, संतान के लिए अच्छा है और पुत्र के योग भी बना देगा। 9वीं यहाँ पे पड़ेगी उच्च राशि, भाग्यशाली बनाएगा। मतलब गुरु कई प्रकार के अच्छे फल दे रहा है। खासकर इसके जो अच्छे फल हैं वो इसकी दशा में कई गुना बढ़ जाएंगे। लेकिन जो गुरु आपको बुरा फल देगा, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी पति घर के ऊपर, यहाँ पे है शत्रु राशि। तो ये पति के घर का थोड़ा सा गुरु भी नुकसान कर रहा है भाई, क्योंकि साथ में घर को देख रहा है, शुक्र के घर को, शुक्र इसका दुश्मन है। तो गुरु भी थोड़ा सा साथ में घर को खराब कर रहा है, कि पति से मनमुटाव होगा, पति संबंधी दिक्कतें आएंगी, गुरु भी ये दिखा रहा है। लेकिन दोनों में देखो जी बड़ा कारण अगर देखा जाए, तो शुक्र आपका बड़ा कारण है। मतलब मैरिज लाइफ में अगर आपको दिक्कत आ रही है, उसका 100 में से 90% कारण है शुक्र। और बाकी बचा जो 10% कारण गुरु है। गुरु इतना बड़ा कारण नहीं है, लेकिन बड़ा कारण शुक्र है। और आपको मैंने अभी बोला था आपकी निवास कुंडली को भी मैं देखूंगा। तो ये है, ये तो अभी मैंने जो बनाई है, ये है लगन कुंडली। और ये है आपकी निवास कुंडली। निवास कुंडली में भी हम सातवां घर ही देखते हैं। तो सातवें घर में देखो जी 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि, मालक चंद्रमा, जो कि यहाँ पे बैठा है चौथे घर में, सूर्य के साथ बैठा है, मंगल घर में बैठा है, मंगल इसका मित्र है। मतलब सातवें घर का मालक चंद्रमा आपका अच्छा है। और सातवें घर के ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि, गुरु की उच्च राशि। मतलब निवास कुंडली में विवाह संबंधी दिक्कतें आने का कोई मुझे कारण नहीं दिख रहा। निवास कुंडली तो ये दिखा रही है कि आपको विवाह का सुख अच्छा है, लेकिन जो दिक्कत आपकी आ रही वो आ रही है इस लगन कुंडली में, शुक्र की वजह से बड़ी दिक्कत। बाकी आपका जो सवाल है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं, ये जो ग्रह होते हैं इनका जो असर है हमारे जीवन के ऊपर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और अभी आपके ऊपर जो बड़ी दशा है, दशा 2 प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की, 10 से चली है और ये 29 में खत्म होगी। सबसे बड़ा आपके जीवन के ऊपर असर है शनि ग्रह का, कितना? 80%। और बाकी बचा 20% असर मंगल का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। चौथा महीना 23 से चली है, छठा महीना 24 में अभी खत्म हो जाएगी। मतलब आपके ऊपर अभी जो असर है, एक तो बड़ा शनि का है, दूसरा मंगल का है। तो सबसे ज्यादा असर देखो जी शनि का। अगर मैं शनि की बात करूँ कि वो अच्छा है या बुरा है, तो शनि आपको अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा? शनि आपका बैठा है यहाँ पे कुंडली के चौथे घर में।
ये जो चौथा घर है, पहले समझो ये चौथा घर है किसका। चौथा घर है आपकी माता का घर। माता कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में लिखा है 11, 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि, तो चौथे घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैंने अभी आपको जैसे बोला था कि ये ग्रह अगर अपने घर में बैठे हैं फिर तो अच्छे हैं, या दोस्त घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं। तो शनि आपका चौथे घर में, अपने ही घर में बैठा है, चौथे घर का करेगा अच्छा। मतलब आपको माता मकान वाहन के लिए अच्छा है। वैसे माता अगर चंद्रमा आपका खराब है वो थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करेगा माता संबंधी, लेकिन फिर भी शनि ये दिखा रहा है कि आपको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद ये सुख मिलेगा। लेकिन शनि की देखो जी 3 दृष्टियां हैं। इस ये यहाँ से बैठा बैठा इसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर। छठे घर में जो एक लिखा है ये है मेष राशि, जो कि शनि की नीच राशि है। मतलब शनि छठे घर की बुरी तरह से हानि कर रहा है। अभी जो शनि की दशा चली हुई है, सवाल ये है कि शनि अच्छा है या बुरा है। तो शनि देखो जी, मैंने अभी क्या बोला था कि वो अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। अच्छे फल तो ये है कि चलो माता मकान वाहन के लिए अच्छा है, लेकिन वो बुरे फल ही देगा। छठे घर यहाँ से तीसरी दृष्टि से छठे घर को देख रहा है, जहाँ पे इसकी है नीच राशि। और छठा घर किसका है, शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, इन चीजों के लिए अच्छा नहीं है। और इन चीजों की बुरी तरह से हानि कर देगा। छठा घर रोग का है, आपको रोगी बनाएगा। छठा घर कर्जे का, आपको कर्जदार बना सकता है। छठा घर कोर्ट कचहरी का, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये छठे घर में इसकी नीच राशि है। और इसकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि, काम काज में दिक्कतें। लगन को देख रहा है, मंगल की राशि लगन की हानि करेगा। लाइफ में स्ट्रगल, चिंता, भागदौड़, परेशानियां, रुकावटें, इस घर का खाली अच्छा कर रहा है। और ये तीसरे घर का भी मालक है, थोड़ा सा पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा। तो मतलब शनि के भी उपाय आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जो आपकी दिक्कत है, कोर्ट के जरिए को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कारण ये शनि भी आपका जुड़ा हुआ है। छठा घर शत्रु का, आपके शत्रु बढ़ाएगा। क्योंकि छठा घर से रोग भी देखा जाता है, शत्रु देखे जाते हैं, कोर्ट कचहरी देखा जाता है। तो शनि, अगर आपके शनि के उपाय करेंगी, एक तो आपके जो कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको लगाने पड़ रहे हैं वो आपको लगाने नहीं पड़ेंगे। आपके जो दुश्मन बने हैं वो दुश्मनों से आप बचेंगी, रोगों से बचेंगी, कर्जे से बचेंगी, कई फायदे होंगे। तो शनि के भी आपको मैं उपाय बताता हूँ क्या करने हैं। और एक और बात आपके ऊपर देखो जी, जैसे मैंने बोला अभी बड़ी दशा शनि की है, 10 से चली है, अभी दशा काफी लंबी है, 29 में खत्म होगी। मंगल की चल रही है अंतरदशा, चौथा महीना 23 से चली है, पिछला 1 साल हो चुका है। अभी छठा महीना 24 में खत्म हो जाएगी। और मंगल आपका यहाँ पे बैठा है 10वें घर में, ये फिलहाल आपका अच्छा है। लेकिन देखो जी, मंगल की दशा खत्म होने के बाद जब ये छठा महीना 24 की में खत्म हो जाएगी, तो आपके ऊपर दशा आने वाली है राहु ग्रह की। देखो यहाँ पे मंगल की दशा जब छठा महीना 24 में खत्म होगी, तो राहु की आपके ऊपर चलेगी दशा छठा महीना 24 को लेके चौथा महीना 27 तक। ये जो समा आपका होगा, ये थोड़ा सा बुरा समा आपका होगा। अगर आपको लग रहा है कि अभी समा दिक्कत आ रही है, अभी तो दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी इस राहु की दशा में, जो कि बस 1-2 महीने के बाद शुरू होने वाली है, छठा महीना 24 को, चौथा महीना 27 तक ये चलेगी। ये दिक्कतें इसमें कई गुना बढ़ेंगी, क्योंकि आपकी देखो जी कुंडली में ये जो राहु है, ये मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा है। राहु और साथ में बैठा है चंद्रमा। अब इनकी मैं बात करता हूँ, ये बैठे हैं 12वें घर में। ये जो 12वां घर है, ये घर अच्छा घर नहीं होता। इस घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीज देखते हैं। राहु क्यों खराब है, क्योंकि राहु देखो जी 12वें घर में अच्छे फल नहीं देता, और वैसे भी दानव ग्रह है। अब इसकी जो दशा आएगी, इसमें दिक्कतें कई गुना बढ़ेंगी। मतलब राहु की दशा में दिक्कतें क्या बढ़ेंगी, उस समय आपकी लाइफ में काफी दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, स्ट्रगल, ये चीजें बढ़ जाएंगी। खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि खर्च के घर में बैठा है राहु, खर्चे आपके बढ़ा देगा, नींद में कमी कर देगा, आंखों में कष्ट दे सकता है, पैरों में कष्ट। और साथ में चंद्रमा के बैठा है, आपकी मानसिक चिंता बोझ बढ़ा देगा, आपको डिप्रेशन का शिकार भी बना सकता है राहु अपनी दशा में। माता का कारक, माता संबंधी भी दिक्कतें आ सकती हैं, और माता से मनमुटाव, जब माता का बीमार होना। और राहु की 3 दृष्टियां, चौथी यहाँ पे माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें, छठे घर को देगा, शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा। मतलब इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी अभी। और साथ में जो चंद्रमा बैठा है, वो इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। अगर आपका भाग्य देखना है 9वें घर से, 9वें घर में 4 लिखा है, 4 कर्क राशि, मालक चंद्रमा, जो कि आपका 2-3 कारणों से खराब, मतलब चंद्रमा आपका अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा, एक तो चंद्रमा 12वें घर में बैठा है खराब घर में, ऊपर से शुक्र घर में बैठा है शत्रु राशि, ऊपर से सबसे खराब होने का कारण ये राहु के साथ बैठा है युति करके, ग्रहण दोष बना हुआ है। तो चंद्रमा आपका भाग्य है, तो भाग्य भंग जो बना हुआ है, चंद्रमा ये दिखा रहेगा आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा।
आपको भाग्य संबंधी आएंगी दिक्कतें, और ये लैप टाँक में कष्ट आपको दे सकता है। मन मन का कर्क, मानसिक चिंता, माता संबंधी दिक्कतें। आपकी देखो कुंडली कर मैं बात करूं, सूर्य आपके यहाँ पे अच्छा है, साथ ही में बुध अच्छा है, शनि चौथे घर का अच्छा कर रहा है लेकिन वो इन ग्रहों की हानि कर रहा है, मंगल अच्छा है, गुरु अच्छा है लेकिन वो थोड़ा सा पति के लिए अच्छा नहीं है। तो अब देखो जी, मतलब आपकी जो आप आपकी मतलब जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, बड़ा कारण हमने क्या देखा, वो है शुक्र। कोर्ट के जरिए के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, वो कारण शनि का छठे घर को देखना है, और शनि की दशा भी चली हुई है, और थोड़ा सा पति संबंधी दिक्कतें गुरु की वजह से भी हैं। और अभी जो मैंने जैसे बोला दिशा राहु की आएगी, उसमें दिक्कतें कई गुना बढ़ेंगी। बाकी आप उससे पहले ही संभल जाओ, उसके उपाय करो, राहु के उपाय भी जरूरी है। तो आपके लिए उपाय किस किस के जरूरी है, एक तो शुक्र के हो गया जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, शनि के होगा कि उसकी दशा भी है, वो भी छठे घर को खराब कर रहा है, गुरु का भी एक दो उपाय आप कर लेना, लेकिन फिलहाल राहु के उपाय जरूरी है। तो अब आपके जो उपाय हैं, अभी आपको बता दो क्या क्या उपाय हैं। कुछ उपाय आपके हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। पहले रात के उपाय समझो क्या है रात के उपाय। तो रात के उपाय में से आप अभी, आज संडे है तो शनिवार की वेट करो, शनिवार से आपने शनि का मंत्र शुरू करना है रात के समय संकल्प लेके। और ये मंत्र चाहे आप एक माला करो, दो करो, तीन करो, चार करो, जितना आप कर सकती हैं रोजाना, रोजाना करना है शनिवार से शुरू करके। रोजाना ये मंत्र आपने करना है माला से। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। और शनिवार जब शुरू करेंगी मंत्र, संकल्प लेके शुरू करना। संकल्प कैसे लेना है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेजूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। शनिवार को रात के समय आप ये संकल्प लेना कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम मीनू है, मेरी जातीय है, गोतीय है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और मुझे लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं। खासकर मुझे जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं वो ना लगाने पड़ें, वो मेरा हल निकल जाए, उसका सोल्यूशन हो, और भी मेरी जो विवाह की दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे ये मेरी दिक्कतें दूर हों, इसलिए आपका मैं आज से रोजाना मंत्र जप किया करूँगी। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके शनिवार से रोजाना ही मंत्र करना है, ओम शम शनिश्चराय नमः। दूसरा उपाय आपने जो करना है वो है, आप हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाओ। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है, रोजाना जाओ, घर से दूर है तो शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के जरूर आना है, और वहां पे भी ये सेम प्रार्थना करनी है कि आपकी मैं मंत्र इसलिए आई हूँ कि मेरी ये जो दिक्कतें हैं वो दूर हो। अब देखो जी, ये तो हो गए शनि रात, शनि के पाए शनिवार से शुरू करने हैं रात के समय। अब जैसे मैंने बोला आपका राहु की दशा आने वाली है, 1-2 महीने में शुरू हो जाएगी। दशा आपकी कब चलेगी, जनवरी 1 तारीख छठा महीना 24 को आपकी राहु की दशा स्टार्ट हो जाएगी। उस समय राहु के उपाय उस समय शुरू कर देना। उस समय उपाय आपने क्या करने हैं, तो पहला जो राहु का उपाय है उस समय जो आपने करना है वो है राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है उस समय। ये पाठ चाहे तो पढ़ लिया करो, चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, आपने राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है उस समय। ये दोनों पाठ आपने उस समय पढ़ने हैं, नहीं पढ़ने आते उस समय इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और राहु का जो दान है वो आपने करना है। वो दान तो चाहे राहु का आप कल से शुरू भी कर सकती हैं। इसका जो दान है सतनाजा होता है, 7 प्रकार के अनाज होते हैं, ये पंछियों को डाले जाते हैं। ये तो आप चाहे कल से शुरू कर दो, ये अभी रोजाना डाला करो। राहु की दशा में ये दान आपने रोजाना करना है सतनाजे का, जहाँ हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। जब तक दशा रहेगी राहु की तब तक ये दान सतनाजे का करते रहना है। और राहु का एक और उपाय आपने करना है, वो है आपने राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करनी है। ये भी आप चाहे राहु की दशा में स्टार्ट कर देना, जो कि अभी 2 महीने के बाद शुरू आपकी होगी। तो ये राहु के 4 उपाय अपने राहु की दशा में खासकर करने हैं। राहु के दशा में कोशिश करना रसोई में बैठ के भोजन किया करना। अब आगे बढ़ते हैं, शुक्र जिसका सही होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जो मैरिज लाइफ की दिक्कतें हैं बड़ा कारण शुक्र है। तो ये देखो जी, ये है रात के उपाय। जो राहु कवच स्रोत के पाठ आपको मैंने क्या बोला, ये राहु के दशा में स्टार्ट कर लेना। इसको अभी चाहे पेंडिंग में कर दो, लेकिन शनि का मंत्र अभी शनिवार से शुरू कर देना। और राहु का दान तो आप चाहे कल से शुरू कर दो, शिव जी की पूजा उपासना भी आप चाहे कल से शुरू कर देना। अब आपका सुबह का टाइम अभी पूरा खाली है, तो सुबह के जो उपाय हैं, अभी शुक्रवार की वेट करो। शुक्रवार के दिन शुक्र का जो पहला उपाय है वो है, आप शुक्र के मंत्र संकल्प लेके शुरू करो, जो कि है 16,000। संकल्प अभी लेना कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, मैं यहाँ पे रहती हूँ। शुक्र देवता जी, आप मेरी कुंडली के 7वें घर के हैं मालक, जो कि है 7वां घर पति का घर। और मेरी सबसे बड़ी जो अभी दिक्कत आ रही है लाइफ में वो पति को लेके आ रही है। मैं चाहती हूँ ये मेरी जो दिक्कत है वो दूर हो जाए, इसका हल निकल जाए मेरा। अगर आप तलाक लेना चाहते हैं आप बोलो,
कि मैं चाहती हूँ मेरा तलाक हो जाए, और प्लीज़ शुक्र देवता जी मेरी ये दिक्कतें दूर हों और आगे मुझे विवाह का सुख अच्छा मिले, इसलिए आपके जो मैं मंत्रों की संख्या है वो पूरी करने जा रही हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके 16,000 मंत्र पूरे कर लो। बाकी आपकी मर्जी, आप इसको 4 गुना ज़्यादा भी कर सकती हैं चाहे, लेकिन 16,000 कम से कम तो कर ही लेना। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। तो आपने जब मान लो ये मंत्र पूरे कर लिए शुक्र के, चाहे 1 महीना लगे 2 लगे, उसके बाद क्या करना, मंत्रों को फिर छोड़ देना। फिर आपने शुक्र का जो दूसरा उपाय है वो शुरू करना है, जो कि है शुक्र कवच का पाठ। अब ये जो पाठ है, ये सुबह के टाइम आपने रोजाना पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। ये आप लंबे समय के लिए करो, अभी इसको छोड़ना मत। तीसरा उपाय, आपने शुक्र स्रोत का पाठ भी पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो जी, दो पाठ हैं, शुक्र कवच और शुक्र स्रोत, दोनों पाठ पढ़ लिया करो, या इनकी ऑडियो लगा के आपने सुनना है लंबे समय के लिए। चौथा उपाय, हर शुक्रवार को शुक्र की वस्तुओं का दान करो, क्योंकि ये मार्किश भी है शुक्र, इसका दान हर शुक्रवार को करना है आपने। दान क्या है वो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके शुक्र के दान की वीडियो देख लेना कि शुक्र ग्रह का दान क्या होता है। अभी मैंने 2 महीने पहले वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप देख लेना। पांचवा उपाय जो शुक्र का आपने करना है वह है, आप हर शुक्रवार को शुक्र का व्रत रखो। व्रत में क्या करना है, आप दिन में खाली फल फ्रूट खाना, रात को एक टाइम भोजन आपने करना है, और रात को जो भोजन करेंगी उसमें नमक का सेवन आपने नहीं करना। और सुबह के टाइम जब नहा धो के आपने ये प्रार्थना करना कि हे शुक्र देवता जी, आज आपका दिन है शुक्रवार, और आज आपका मैं व्रत रखूंगी, ताकि आपका जो बुरा फल है, मेरे विवाह को लेकर जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत मेरी दूर हो। तो ये व्रत आप शुक्रवार का रखो। कितने व्रत रखने हैं, जब तक आपकी ये दिक्कतें दूर नहीं होती तो ये व्रत आप रखा करो। तो ये शुक्र के आपने उपाय करने हैं। मंत्र एक बार पूरे करके छोड़ देना, उसके बाद पाठ दोनों पढ़ने हैं लंबे समय के लिए, जहाँ सुन लिया करो। दान हर शुक्रवार को करना है, और व्रत भी आप रख लिया करो। अब देखो जी, जैसे मैंने बोला था गुरु भी थोड़ा सा एक कारण है, तो गुरु के लिए भी आप सुबह के टाइम, पहले तो जब आपके शुक्र के मंत्र पूरे हो जाएंगे, उसके बाद जब ये आप पाठ आप पढ़ने शुरू करेंगी, इन्हीं पाठ के साथ आप गुरु का भी मंत्र एक माला सुबह के टाइम कर लिया करो। गुरु का भी मंत्र आपने चाहे एक माला करना है, 2 3 जितना आप कर सकती हैं, ये कर लिया करो। बाकी देखो जी, मंगल का आपने उपाय कुछ नहीं करने, केतु के नहीं करने, बुध के सूर्य के नहीं करने, और चंद्रमा के लिए आप शिव जी की जब पूजा उपासना करेंगे, क्योंकि चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, उससे आपका चंद्रमा भी अच्छा होगा। तो शिव जी की पूजा उपासना से आपका राहु भी अच्छा होगा, चंद्रमा भी अच्छा होगा। तो ये आपने उपाय करने हैं। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ मैंने आपको क्या क्या बोला है। पहले देखो जी, रात के जो उपाय में से मैंने बोला है कि शनिवार से शनि का मंत्र स्टार्ट कर लो, रोजाना करना है लंबे समय के लिए। और रात के समय राहु कवच स्रोत के पाठ, आप जब राहु की दशा आपकी चलेगी उस समय ये पाठ आप पढ़ने शुरू कर देना, चाहे इनको पढ़ लिया करो चाहे इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। बाकी शनि मंदिर जाना है, राहु का दान आप तो कल से शुरू कर दो चाहे, और शिव जी की पूजा उपासना किया करो। और सुबह के टाइम शुक्रवार से भी स्टार्ट करके शुक्र के मंत्र 16,000 चाहे 4 गुना ज्यादा ये पूरे करो। उसके बाद शुक्र कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं जिनको सुन लिया करो, और शुक्र का शुक्रवार को दान करो। दान करते समय शुक्र का मंत्र मन में करते करते वो दान आपने करना है, दान की वीडियो देख लेना, और शुक्रवार का व्रत रखो। और गुरु का मंत्र भी आप सुबह के टाइम कर लिया करो, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। बाकी देखो जी, अ, ये चीज़ें फॉलो करो। फिर भी आपको कोई बात अगर पूछनी हो या कोई बात समझ ना लगी हो, आप अपने सवाल लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। और मैं फिर एक और रिपीट करूंगा, अभी जो राहु की दशा है इसमें दिक्कतें आपकी पड़ेंगी, ये पक्का कन्फर्म है, लेकिन आपने अच्छा किया कुंडली बना ली है, क्योंकि उपाय करेंगे फिर कोई दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। कई बार आत्महत्या के भी ख्याल मन में आते हैं, क्योंकि 12वां अगर आत्महत्या का है, राहु आत्महत्या का कारक है, आत्महत्या के भी मन में ख्याल आते हैं। तो उपाय आप करेंगे दिक्कतें नहीं आएंगी। शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो, जितना ज्यादा शिव जी के मंदिर जाएंगे, शिव चालीसा शिव का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, उतना ही आपको फायदा होगा। बाकी शनि से शनि मंदिर में जाके प्रार्थना किया करो कि आपकी जो कोर्ट के जरिए के जो चक्कर लगाने पड़ रहे हैं बार बार, उसका हल निकले। तो बाकी आप ऐसा करना, फिर भी आप मुझे एक बार दोपहर 1 2 के बीच में, या शाम 6 7 के बीच में कॉल करके मुझे पूछ लेना, जो आपको कोई बात समझ ना लगी हो या आपके जो सवाल हुए, तो कॉल करके मुझे पूछ लेना, चाहे आज कॉल कर लेना चाहे आप मुझे कल कॉल कर लेना। इस वीडियो के अलावा आपको मैं कुछ और वीडियो अलग से भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। और कोशिश करो काले कपड़े बंद कर दो पहनने, नीले कपड़े भी कम यूज किया करो, नीले काले ये कपड़े आप कम यूज किया करो।